Hello friends, welcome to my YouTube channel Dr. Rishi Healthy Vibes. One question was there, the headache you feel is the pain of your brain itself? क्या आपका सिर दर्द आपके खुद मस्तिष्क का है? आमतौर पे जब भी हेडेक होता है तो कोई कहता है ये सिर का दर्द है और कोई कहता है ये मस्तिष्क का दर्द है। तो चलिए आज मेरे इस वीडियो में इस ब्रेन फैक्ट को जानेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। ये पेन क्या होता है? पेन इज एन अनप्लेजेंट सेंसेशन एंड इमोशनल एक्सपीरियंस। दर्द एक अप्रिय संवेदना और एक भावनात्मक अनुभव होता है जो कि हमारा ब्रेन इंडिकेट करता है कि हमारे बॉडी के एक पर्टिकुलर पार्ट पे कहीं कोई इंजरी है या पोटेंशियल डैमेज है। तो इस पूरे प्रोसेस में एक पूरा सिस्टम वर्क करता है जिसे हम पेन पाथवे कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके थंब पे कोई इंजरी हो जाए तो यहाँ के पेरिफेरल टिश्यूज पे कुछ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जिसको हम पेन रिसेप्टर्स कहते हैं। पेन रिसेप्टर्स आर ऑल्सो नॉन एज नोसिसेप्टर्स। नोसिसेप्टर कुछ इस तरीके से होते हैं, नोसिसेप्टर्स। तो नोसिसेप्टर्स हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स पे मौजूद होते हैं सिवाय एक जगह के, वो मैं आगे अपने इस वीडियो में बताऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ रहे थे कि मान लीजिए कि आपके थंब पे कोई इंजरी हो जाए तो यहाँ के पेरिफेरल टिश्यूज पे जो भी नोसिसेप्टर्स मौजूद होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे और पेन सिग्नल्स को स्पाइनल कॉर्ड के में ट्रांसमिट करेंगे और स्पाइनल कॉर्ड से ये पेन सिग्नल्स ब्रेन के थैलेमस और कॉर्टेक्स एरिया में ट्रांसमिट होता है और इस तरह से ब्रेन हमें पेन सिग्नल्स को फील कराता है कि पर्टिकुलर एरिया में हमें कोई डैमेज है, कोई इंजरी है। ड्यू टू दिस प्रोसेस वी आर एबल टू परसीव द पेन। तो अब आपको यह मालूम हो गया कि पेन के लिए हमारे बॉडी पार्ट्स में पेन रिसेप्टर्स होते हैं। तो वो एक जगह कौन सी है जहां पेन रिसेप्टर्स नहीं होते? तो वो है हमारा ब्रेन। जी हाँ, सही सुना आपने, वह हमारा ब्रेन है जहां किसी भी प्रकार का कोई नोसिसेप्टर्स या पेन रिसेप्टर्स नहीं मौजूद होते। सो अगेन द क्वेश्चन अराइजेस, सिर दर्द क्यों होता है फिर? वाई वी फील हेडेक? हमारे ब्रेन में कोई भी नोसिसेप्टर्स या पेन रिसेप्टर्स नहीं होते हैं तो फिर भी हमें हेडेक क्यों फील होता है? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। एक्चुअली ब्रेन हैज बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स जो कि सेंसरी एंड अदर इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है। पर हेडेक होने पर हमारा ब्रेन रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है क्योंकि इसमें पेन रिसेप्टर्स नहीं होते हैं। सो पेन रिसेप्टर्स कहाँ लोकेट होते हैं? लोकेशन ऑफ पेन रिसेप्टर्स इन हेड। हेड में कहाँ होते हैं? कवरिंग ऑफ स्कल सच एज स्किन ऑफ हेड, स्किन ऑफ हेड, मसल्स ऑफ टिश्यूज ऑफ हेड, फेस एंड नेक, eyes, nose, ear, sinuses, teeth. These all contains pain receptors. और लाइनिंग ऑफ ब्रेन्स में भी पेन रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें हम मेनिंजेस कहते हैं। मेनिंजेस के 3 लेयर्स होते हैं, जैसे 1, 2 एंड 3। पहला लेयर होता है पाया मैटर, फिर एरेक्नॉइड मैटर एंड थर्ड ड्यूरा मैटर। तो ऑल दिस कंटेन पेन रिसेप्टर्स। तो यही एक कारण है कि ब्रेन में पेन रिसेप्टर्स ना होते हुए भी हेडेक हमें फील होता है। जैसे माइग्रेन में जो हेडेक होता है दैट्स अराइजेस फ्रॉम दीज 2 लाइनिंग्स, ड्यूरा मैटर एंड पाया मैटर। दीज 2 लेयर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द माइग्रेन पेन। तो फ्रेंड्स, एक हेडेक ऐसा भी होता है जो मेनली फीमेल्स में 30 to 50 ईयर्स की एज में अधिक देखे जाते हैं।
जिसे हम सर्वाइकोजेनिक हेडेक कहते हैं। तो मेनली व्यक्ति इस हेडेक को नॉर्मल सिर दर्द समझकर पेन किलर लेकर अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। सर्वाइकोजेनिक हेडेक का कॉज मेनली एबनॉर्मल पोस्चर या प्रोलॉन्ग सिटिंग जो करते हैं, जैसे कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे इस लगातार सिटिंग करते हैं, या पहले से कोई नेक में जर्क लगा हो, तो इस तरह के कॉज होते हैं सर्वाइकोजेनिक हेडेक के। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह जरूर लें, जो फिजिकल थेरेपी, मैनुअल थेरेपी, पोस्चरल केयर और लाइफस्टाइल चेंजेस से ठीक किए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे मैं कुछ डिटेल्स वीडियोस लेकर आ रहा हूं, जैसे व्हाट इज पेन, माइग्रेन, सर्वाइकोजेनिक हेडेक। तो मेरे इस वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे मैं ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। नमस्कार।